दोबारा कवर करने के लिए आज का लेक्चर है टेस्ट फॉर एनाइंस पर, और ये एनाइंस है 7 एनाइंस जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसमें 7वां एनाइन नहीं है, असल में कैटाइन है, लेकिन इसका टेस्ट एनाइन के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका टेस्ट एनाइन से ज्यादा मैच करता है। तो बेटा हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हिस्से में हम जो क्लाउड क्रिएट कर रहे हैं, उस क्लाउड में पहले हिस्से में जो क्लाउड हम क्रिएट कर रहे हैं, इस क्लाउड में हमारे पास कौन कौन से आयंस शिफ्ट कर रहे हैं? कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। यानी आउट ऑफ दो 7 शिफ्ट्स, 7 बकवास आयंस में से पहले 5 आयंस एक तरफ, यानी इनकी टेस्टिंग में हम एक तरह का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना, जो आपको बाहर पढ़कर समझ में नहीं आता। और बाकी जो एन वाले, नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाले, दोनों में एन आ रहा है इंशाल्लाह। एन वाला कोई और आयन तो तुमने देखा नहीं है, 2 ही आयन है, एक है नाइट्रेट आयन, क्या है बेटा? नाइट्रेट, और दूसरा कौन सा है? अमोनियम। अमोनियम हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन दोनों में एन आ रहा है, नाइट्रोजन का एन आ रहा है। तो दूसरी जो हमारी टेस्टिंग होगी, दूसरी जो कैटेगरी होगी, वो कौन सी कैटेगरी बच्चा? बोलो बेटा, नाइट्रेट और अमोनियम आयन। तो हम अपनी जो टेस्टिंग है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, नाइट्रेट और अमोनियम के लिए, और दूसरी तरफ ऊपर कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन। इसको यूं याद रख लो कि नाइट्रेट एन वालों का टेस्ट एक तरफ है और बाकी सबका एक तरफ है। इस तरह भी याद रख सकते हैं ना कि एन वालों का टेस्ट एक तरफ है और बाकी सारे नेगेटिव का टेस्ट एक तरफ है। तो पहले जरा इसकी बात कर लेते हैं। एन वाले कम है, जरा इनको निपटा देते हैं फटाफट से। मेरे बच्चे, इनको टेस्ट कैसे करना है? बड़ा आसान है, बहुत आसान है। जरा केमिस्ट्री की नॉलेज पे गौर करो। केमिस्ट्री की जो नॉलेज तुमने अब तक पूरे सिलेबस में एक्वायर की है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई एक ही गैस तुमने पूरे सिलेबस में पढ़ी है, कौन सी? अमोनिया। नाइट्रोजन कंटेनिंग एक गैस तुमने सिलेबस में पढ़ी है, वो कौन सी है? अमोनिया। ऐसे ही है ना मेरे बच्चे? लिसन केयरफुली। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, तवज्जो देखो। दोनों की टेस्टिंग में, इसके लिए भी और इसके लिए भी, अभी लिखेगा कोई भी नहीं, एड NaOH aqueous, add sodium hydroxide aqueous solution to salt। इस सॉल्ट में आप नाइट्रेट डिटेक्ट करने जा रहे हो, add NaOH aqueous solution to salt solution। इस सॉल्ट का सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें ये आयन छुपा हुआ है। क्या स्टेप है, क्या डालना है? NaOH डालते थे, पॉजिटिव आयन के लिए भी डालते थे, add sodium hydroxide solution to this salt। और यहां पर भी यही करने वाले हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं ना। add सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस सॉल्यूशन टू सॉल्ट सॉल्यूशन। समझना, टेस्ट याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कैटाइन याद है तो वैसे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप फेमिलियर हो कि मेरे बच्चे एन वाले। अच्छा, अजीब बात देखो, ये भी एन वाला, ये भी एन वाला, और डिटेक्ट करने के लिए भी जो रिएजेंट डाल रहे हैं वो भी एन वाला। ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू दिस सॉल्यूशन, ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू दिस सॉल्यूशन। मेरे बच्चे, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें डालते हैं ना, तो बेसिकली ये एन वाला टेस्ट कैसे पता चलता है कि क्या कौन सा आयन प्रेजेंट है? ये एन वाली गैस रिलीज करता है। कौन सी गैस रिलीज करता है? एन वाली गैस। कौन सी एन वाली गैस? अमोनिया। तो मेरे बच्चे, ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखते हैं? अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। और अमोनिया कलरलेस गैस होती है, लेकिन अमोनिया का टेस्ट पढ़ा चुके हैं आपको। अमोनिया को कैसे टेस्ट करते हैं? इट्स अ बेसिक गैस, और जो गैस बेसिक होती है वो लिटमस पेपर को क्या करती है? रेड टू ब्लू एसिड टेस्ट पढ़ा है। अमोनिया गैस की टेस्टिंग हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तो अमोनिया गैस इज द ओनली बेसिक गैस ऑफ योर सिलेबस। पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है, कौन सी है? अमोनिया। तो मेरे बच्चे, क्या होगा कि जब आप दोनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, दोनों नाइट्रेट या अमोनियम के लिए क्या डाला पहला रिएजेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालने के बाद आप जब वेट करोगे, पूरा नहीं किया मैंने, लेकिन रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अमोनिया गैस रिलीज होना। अमोनिया दोनों में, एन वाले दोनों के अंदर जो ऑब्जर्वेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्या है? अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। अब अमोनिया गैस को कैसे कंफर्म करते हैं? तो आप आगे लिखोगे which turns litmus from red to blue। यहां भी ये लिखेंगे अमोनिया गैस इज रिलीज which turns डैम या मॉस एक ही बात होती है, डैम लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो बेटा एक बात पहले समझते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। पहले नेगेटिव आयन जो आप कर रहे हैं वो एन वाले, एक नाइट्रेट है और एक अमोनिया है।
हालांकि अमोनिया एक पॉजिटिव आइन है, लेकिन हम टेस्टिंग में चूंकि दोनों एक जैसे हैं इसलिए इनको साथ पढ़ रहे हैं। दोनों की टेस्टिंग के लिए जो रिएजेंट नंबर 1 डाला है वो कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जहां कैटाइन को छोड़ा था वहीं से आगे कैटाइन में भी NaOH का इस्तेमाल होता था। तो दोनों के अंदर हम क्या डालेंगे बेटा, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों? सोडियम हाइड्रोक्साइड का solution to this, add NaOH solution to this। और उसके बाद what are we expecting? We are expecting the release of ammonia। क्या अमोनिया कलरफुल गैस है? नहीं, तो नजर तो नहीं आएगी, लेकिन जनाब स्मेल आती है और आप उसे टेस्ट करते हैं, डैम्प लिटमस, गीला लिटमस आगे ले जाते हैं, वो लिटमस कैसा हो जाता है? B फॉर बेस। अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस ऑफ योर सिलेबस। एक ही बेसिक गैस है, कोई और बेसिक गैस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो अमोनिया क्या करेगी? लिटमस को रेड से ब्लू, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। मैंने बताया था जो बेस होती है वो लिटमस को ब्लू कर देती है। तो मेरे बच्चे क्या ये डालते ही रिएक्शन हो जाएगा? नहीं। अब इसमें थोड़ा समझ लीजिए, NaOH डाला और उधर भी NaOH डाला, डालने के बाद ना थोड़ा सा सोल्यूशन को वार्म करना पड़ेगा। यहां पर भी सोल्यूशन को थोड़ा सा वार्म करने का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली हीट नहीं करना। आपने NaOH डालने के बाद हल्का सा, यानी टेम्परेचर अबव, टेम्परेचर शुड बी अबव रूम टेम्परेचर। आपने NaOH डाला, डालने के बाद थोड़ा सा क्या किया? वार्म करना है। थोड़ा सा क्या करना है? वार्म करना है। और मेरे बच्चे एक और बात बताओ, मुझे बताओ कि अमोनिया से ज्यादा करीब कौन सा आइन है? समझना, मुझे जवाब चाहिए लॉजिकली, देख के अंधे बनना। अमोनिया से, अमोनिया गैस से ज्यादा कौन सा आइन करीब है? NH4 या नाइट्रेट? तो आप देख सकते हो कि NH4 और अमोनिया में सिर्फ एक H का फर्क है। तो क्या हम लॉजिकली ये देख सकते हैं कि अमोनिया से ज्यादा करीब कौन है? अमोनिया में। तो मेरे बच्चे जब ये आइन ज्यादा करीब है ना, तो इसमें हम NaOH डालते हैं, वार्म करते हैं, गैस रिलीज हो जाती है। ये ज्यादा करीब है, इसे अमोनिया बनाने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं? NaOH डाला, थोड़ा सा वार्म किया, अमोनिया गैस रिलीज हो गई। लेकिन नाइट्रेट आइन जो है वो थोड़ा सा दूर है अमोनिया से। क्या ख्याल है? उतनी सिमिलैरिटी नहीं है जितनी की इधर सिमिलैरिटी नजर आ रही है। जहां हम NaOH डालते हैं, सोल्यूशन को वार्म करते हैं, और वार्म करने के बाद बेटा फिर यहां पर एक रीजन हमें और चाहिए, एंड दैट इज एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर। अब टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब सुनिएगा बेटा, अब मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा साइड बाय साइड। पहले टेस्टिंग को दिमाग, इस विजुअल को दिमाग में डालना है, टेस्ट तुम्हारे इंशाल्लाह याद हो जाएगा। क्या है मेरे बच्चे टेस्ट? कि हमने कहा 2 NN वाले आइंस को एक साथ टेस्ट। भाई क्लास से बाहर निकाल दूं आपको मैं? चप्पल से मारूंगा मैं आपको, इडियट। पढ़ना नहीं है तो। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं कि NN वाले टेस्ट, NN वाले आइंस को हम टेस्ट कर रहे हैं। अब NN वाले आइंस कौन से बेटा? नाइट्रेट और अमोनिया। टेस्ट करने के लिए रिएजेंट भी कौन सा है? N वाला, व्हिच इज NaOH। क्या कर रहे हैं? इसमें भी NaOH डालेंगे, उसमें भी NaOH डालेंगे, इसको भी थोड़ा वार्म करेंगे, उसको भी थोड़ा वार्म करेंगे। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? रिलीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस रिलीज होगी तो कलरलेस होगी। कैसे टेस्ट करेंगे? लिटमस से। लिटमस क्या हो जाएगा? रेड से ब्लू। लेकिन अमोनिया गैस से अमोनियम ज्यादा करीब है तो वहां पर डालकर हीट करने से काम बन जाएगा। लेकिन नाइट्रेट थोड़ा दूर है तो वहां पर एक कैटलिस्ट भी चाहिए, व्हिच इज एल्यूमिनियम पाउडर। अब टेस्ट कैसे लिखेंगे? ये तो मैंने जुगाड़ बताया, ये तो याद करने का स्कीम है। टेस्ट कैसे लिखेंगे? अगर एग्जाम में टेस्ट लिखने के लिए आ जाएगा, पहले बात करता हूं नाइट्रेट की। नाइट्रेट का टेस्ट लिखने के लिए आ गया, क्या लिखोगे? एड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड एड सम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर, gently warm the solution, ammonia gas will be released which turns moist litmus from red to blue। ये हो गया पूरा टेस्ट। पहले समझना, पहले साइड बाय साइड याद करो, नाइट्रेट और अमोनियम। इधर भी NaOH डाला, इधर भी डाला, इधर भी वार्म किया, इधर भी वार्म किया। जो नाइट्रेट अमोनिया से थोड़ा दूर है, अमोनियम अमोनिया से ज्यादा करीब है, तो नाइट्रेट वाले में हमने मजीद क्या डाला? एल्यूमिनियम पाउडर। और रिलीज क्या हुई? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को कैसे टेस्ट किया? लिटमस से। रिजल्ट क्या आया? रेड से ब्लू। वहां क्या किया? NaOH डाला और वार्म किया, डायरेक्टली क्या रिलीज हो गई? अमोनिया गैस। कैसे टेस्ट किया? लिटमस से। क्या हुआ? रेड टू ब्लू। अब अगर इसी चीज को हम बेटा लिखें, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपसे एग्जाम में कहता है नाइट्रेट का टेस्ट लिखो, तो टेस्ट कैसे लिखेंगे? टेस्ट आ जाएगा बेटा, ऐड, अब लिखना नहीं है अभी, ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस टू सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सम अमाउंट ऑफ, बोलो कंप्लीट करवाओ, सम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर। बेटा ये ऑनलाइन वालों की रूह कब्ज हो गई है क्या? एल्यूमिनियम पाउडर एंड देन बोलो बेटा जेंटली वालों, जेंटली वार्म। हीट नहीं लिखना बेटा, हीट से मुराद हम स्ट्रांगली हीट ना ले जाए, तो जेंटली वार्म दी सॉल्यूशन।
ये आपने टेस्ट लिख लिया। अब चूंकि ये टेस्ट बड़ा है, याद करो कैटाइन में क्या होता है, एक एक लाइन होती है, एक एक लाइन। ये टेस्ट चूंकि बड़ा है इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है याद रखना। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा बोलो, अब ऑब्जर्वेशन क्या लिखने, टेस्ट जब लिखना होगा तो ऐसे दो हिस्सों में। वेरी गुड। अमोनिया गैसेस सिर्फ इतना लिखने से काम बनेगा क्या, नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। विच, वेरी गुड, विच टर्न, डैम्प लिखे या मॉस लिखे एक ही बात है। लिटमस, फ्रॉम रेड टू ब्लू, हो गया, रेड टू ब्लू। क्या ये बात समझ में आ गई, नजीर भाई बात समझ में आ गई, मुबीन भाई बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर यही टेस्ट लिखना हो किसके लिए, अमोनियम के लिए, जानू इधर आपस में बात नहीं को, तो मैं पहले निकालूंगा मैं फिरंगी। समझो, अमोनियम आइन। अब अमोनियम के लिए लिखवाओ, टेस्ट क्या होगा बेटा बोलो, लिखवाओ शाबाश। टेस्ट क्या बनेगा अमोनियम के लिए, एड aqueous sodium hydroxide to salt solution and gently warm the solution। अब ऑब्जर्वेशन क्या आएगी भाई, ऑब्जर्वेशन बताओ। अमोनिया गैस इज released which turns moist litmus from red to blue। क्या ये सबको याद हो गया, ठीक है। अब क्या है, हम भी लगा तो रखते ही रहेंगे, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे रेफरेंस पॉइंट की वजह से ये बात थोड़ी सी अब ज्यादा साउंड करनी, कॉमन सेंस में आ रही है बात। तो बेटा पहले दो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए, नाइट्रेट भी याद हो गया, अमोनियम भी याद हो गया, दोनों एन, आखिरी बात बता रहा हूं आगे चलेंगे। अमोनियम दोनों एन वाले हैं, इनको टेस्ट करने के लिए NaOH जो एन वाला है डाला जाएगा, साथ में दोनों को वार्म किया जाएगा। डिफरेंस क्या है, किसमें एल्यूमिनियम भी डालना है, तो जो अमोनिया से ज्यादा करीब है उसमें डालने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ा दूर है, नाइट्रेट थोड़ा दूर है, उसमें एल्यूमिनियम पाउडर डालना पड़ेगा ताकि जनाब रिएक्शन आसानी से हो जाए। दोनों के अंदर अमोनिया गैस रिलीज होगी, जिसको टेस्ट करेंगे लिटमस से, लिटमस जो है रेड से ब्लू हो जाएगा। अब जिसको लिखना है अब लिख लो, पहले ये लिख लो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एग्जाम में कैसे है इस तरह, और जनाब याद करने के लिए क्या जुगाड़ है, ये वाली जुगाड़ है। अब 40 मार्क का होगा इस साल। तवज्जो तवज्जो, जल्दी से लिखो बेटा। अब 4 से 5 आएंगे, नहीं कुछ 6 मार्क का होगा, फिर 11 मार्क का भी होता है, 11 मार्क सबसे बड़ा सवाल इस याद रखने का जुगाड़ है। अरे है नहीं, वो तो जब केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन में अमोनिया बनेगा। अरे ऊपर से लेके लिखना होगा यार, ऑनलाइन वालों बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर, क्लियर। यस सर। चलो जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। नीचे वाला दिखा दूं, अब ऊपर नीचे की लड़ाई करते रहो। अबे भाई को एक तरह से लिख लो ना, ये लिखा तो है, ये लिखो एक ही बात, बाद में अभी एक चीज लिख लो जल्दी। NO3। हाँ भाई अली, कभी तो टाइम पे आया करो, बात समझ में आ गई। समझ में आ गई बात, क्या बात तुम्हारे घर में चेंज बढ़ती आ रही है, अबे लिख ले अल्लाह के वली, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। शादी कंप्लीट हो गई, बिरयानी किधर है? अबे यार हाँ भाई क्या नाम था आपका, जेड जेड से कोई नाम था ना, जियाद भाई, याद हुआ ही। अच्छा आगे चलते हैं, जल्दी कर लो बेटा, आज ही करना है।
ध्यान में रखना, आज के लेक्चर का ये मेन टॉपिक नहीं, इसके बाद जो टॉपिक है वो मेन है, तो इसलिए वहां तक जल्दी पहुंचना है। सर डन। डन हो गया भाई। ये फिजिकल वाले लिख रहे हैं ना, जरा ये थोड़े सुस्त हैं, डीजल पी के नहीं आए हैं जी। अमोनिया वाला, अमोनियम वाला एड एनओएच, बेटा कोशिश करो खुद से लिखो जी, यहीं से शुरू करा है। सॉरी, पॉजिटिव तो कंप्लीट हो गया था ना, अब नेगेटिव शुरू किया हमने। नेगेटिव में हमने कहा कि टोटल 7 आइंस हैं, जिनमें से 2 ये वाले हो गए नाइट्रेट, और अब बाकी 5 एक साथ अभी करेंगे, अभी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पॉजिटिव के लिए हमने क्या, जब सॉल्ट आया था 3 पार्ट बनाए थे ना, 3 पार्ट में 2 में तो पॉजिटिव। हाँ जी, नहीं नहीं भाई, सॉल्ट हमने एनालाइज करना था ना, तो सॉल्ट का लास्ट सेशन में तो हमने पॉजिटिव पार्ट एनालाइज करना सीखा था, तो नेगेटिव पार्ट पता नहीं करेंगे क्या? तो पॉजिटिव पार्ट तो हमने सीख लिया, वो NaOH और अमोनिया से जो हुआ था। अब नेगेटिव आयंस की टेस्टिंग कैसे होगी ये सीख रहे हैं हम, कि नेगेटिव आयन भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पता चलेगा तो फिर जोड़ के सॉल्ट बताएंगे ना कौन सा है। हाँ, ये नेगेटिव की टेस्ट है ये। नाइट्रेट चार्ज नजर नहीं आ रहा तुम्हें NO3 पे नेगेटिव? NH4 के लिए तो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि एक पॉजिटिव आयन ऐसा है जिसकी टेस्टिंग नेगेटिव से मैच करती है, इसलिए वहां कराऊंगा, बाकी सारे नेगेटिव ही हैं। दे आर नेगेटिव। अमोनियम आयन में इसके साथ करा रहा हूं, है तो ये पॉजिटिव आयन, उसूली तौर पे हमें लास्ट उसमें करना चाहिए था, लेकिन उनके टेस्ट एक जैसे थे इसलिए वहां करा दिया, ये थोड़ा अलग करा दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जाहिर सी बात। बच्चे बात समझ में आ गई? बेटा अब आगे चलते हैं, अब बात करने जाते हैं बेटा अगले टेस्ट की, तवज्जो। अब हमारे पास जो बाकी नेगेटिव आइंस है 5, अब बेटा इनके टेस्टिंग में और मुसीबत पड़ जाती है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। अब ये 5 नेगेटिव आइंस एक साथ हैं, अब इसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है, वरना फिर ज़ाहिर है पांचों के टेस्ट में घिचपिच हो जाएगा बेटा। और मैं बार बार बताया कि जब तक आपको टेस्ट अच्छे से नहीं आता होगा, आप MCQ तो लाजमी गलत करेंगे। और याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर आपने पूरे साल सिलेबस पढ़ा है ना, तो पेपर 1 इज गोइंग टू बॉदर यू। पेपर 2 और ATP परेशान नहीं करेगा आपको, जिसने पूरे साल पढ़ा नहीं उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ा है ना, वो पेपर 1 में मरवाएगा, पेपर 1 मरवाता है उसको। तो इसलिए समझना जरा, समझ रखना बेटा कि हमारे पास अब 5 नेगेटिव आइंस आ गए। देखो, कार्बोनेट है, सल्फेट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अच्छा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक ही फैमिली के हैं। कौन सी फैमिली होती है? हैलाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक ही फैमिली के हैं। कार्बोनेट और सल्फेट अलग अलग हैं। इसका चार्ज -2 है, इसका -2, -1, -1, -1। अब इनकी टेस्टिंग में कोई नहीं लिखेगा, फिर अगेन कोशिश करनी है, मेरे साथ याद करें बेटा। मेरे बच्चे क्या करना है, कहां शुरू करना है? तवज्जो, तवज्जो नहीं हटनी चाहिए बेटा। टेस्टिंग शुरू हमने कहां से करनी है? बेटा इन सब की टेस्टिंग में तवज्जो, इन सब की टेस्टिंग में सबसे पहला काम कितना आसान अल्लाह की तरफ से हो गया, ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ऐड, अब यहां नया रिएजेंट आ गया है। इनकी टेस्टिंग, जब इनमें से किसी भी आयन की टेस्टिंग करनी होगी तो सब में पहली चीज क्या डालेंगे? यू हैव अ सॉल्ट सॉल्यूशन। पहली चीज क्या डालोगे? इमेजिन करो, लैब में खड़े हो, मैंने बार बार कहा सवाल इस दफा जैसे पूछ आएंगे आपसे, बोला जाएगा क्या कर रहे हैं? लैब में खड़े, सॉल्ट सॉल्यूशन आपके पास है, क्या डालेंगे? ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। फिर इसमें भी क्या डालेंगे? ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। 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 तो पहला काम तो आसान हो गया। अरे 5 आइने, पांचों में एक ही चीज डालनी है। चलो, आपको जहां अलग अलग होता है वहां मौत आती है। तो पहले सब में क्या डाला? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब मेरे बच्चे पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बाद कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम एसिड बेस पढ़ चुके हैं। याद करो, एसिड बेस में क्या पढ़ा था कि जब एसिड है ना, एसिड जब कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड जब कार्बोनेट में डाला जाता है, हम एसिड बेस में पढ़ते हैं कि वो कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था कि कोल्ड ड्रिंक में जो बबल्स निकलते हैं, एफरवेसेंस, नॉर्मली गैस के क्या बनते हैं? बबल्स, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बहुत सारे एक साथ बनते हैं। कोल्ड ड्रिंक में देखा ना, वो जहाज जैसा, उसको हम क्या कहते हैं? एफरवेसेंस। तो लिसन केयरफुली, पहला वाला जो कार्बोनेट है, इसमें हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? लॉजिक क्या है कि नाइट्रिक एसिड डालते ही ऑब्जर्वेशन आ जाएगी।
देखो टेस्ट हम उसके ऊपर जाते हैं जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आए। तो जब इसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे कार्बोनेट के अंदर तो पहली ही ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, और वो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या होता है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगेन गैसेस के टेस्ट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा बेटा, पूरा इसको कंप्लीट करें तो इसमें एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला हमने। थ्योरी में हम पढ़कर आए हैं कि जब एसिड को कार्बोनेट मिलता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा क्या टेस्ट बन रहा है? इमेजिन करना कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, कुछ मजीद डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन देगा। क्या ऑब्जर्वेशन देगा? कि हमें बबल एफरवेसेंस ऑफ गैस निकलते हुए नजर आएंगे। अब हमें शक होगा कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम क्या करेंगे? लाइम वाटर से इसको पास करेंगे। लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की वाइट हो जाएगा। कि हम गैसेस के टेस्ट में पढ़ चुके हैं, अलग से बात तो नहीं कर रहे, तो आओ उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू कार्बोनेट सॉल्यूशन या टू सॉल्ट सॉल्यूशन। ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या होगा ऑब्जर्वेशन? बोलो बेटा। एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा सिर्फ गैस नहीं लिखोगे, लिखोगे एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन क्या यहीं पर बात खत्म हो जाएगी? नहीं। जैसे अभी हमने पिछला लिखा था अमोनिया गैस, तो क्या लिखा नहीं था कि लिटमस में क्या करेगी? पूरा लिखना होगा। बच्चे हमारी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बस उन्होंने अम्मा अब्बा पैदा होकर अम्मा अब्बा पे एहसान किया और इतना लिखकर एग्जामिनर पे एहसान कर देते हैं कि एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं बेटा, एक नंबर चला जाएगा आपका। एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर milky. lime water to milky white. Milky Way. मिल्की वाइट सोल्यूशन। पहला टेस्ट आउट ऑफ दीज 5 कंप्लीट हो गया। क्या कहा मैंने कि मेरे बच्चे 5 के 5 में क्या डालना है? पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये तो पांचों में डलेगा, लेकिन पहला वाला सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। और क्या किया हमने जनाब? नाइट्रिक एसिड डाला, क्योंकि थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रिक एसिड जब कार्बोनेट में डालता है, कोई भी एसिड जब कार्बोनेट में डालता है। अच्छा एक बात और समझिए, अगर वैसे तो एग्जामिनर पता है कि कितने अच्छे बच्चे आते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा तगड़ा है ना, इस बात को समझता है कि अगर मैं नाइट्रिक एसिड नहीं डालता, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देता, तब भी यही होता ना। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और वो नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं हो रही, वो सिंपल एसिड की वजह से हो रही है। थ्योरी में पढ़ते हैं कि जब कोई भी एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे तो नाइट्रिक एसिड ही लिखना है यहाँ पे, लेकिन अगर मेरे ध्यान में ख्याल आया कि अगर नाइट्रिक एसिड की जगह यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड होता तो क्या मुसीबत होती? तब यही टेस्ट हो जाता। क्योंकि लॉजिक है कि जब एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है झाग की शक्ल में, जिसको हम एफरवेसेंस कहते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए लाइम वाटर से टेस्ट किया जाता है। इसको ये लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की वाइट में कन्वर्ट कर देती है। इज दैट क्लियर? तो मेरे बच्चे एक बार और बता देते हैं, आखिरी बार, कि जनाब 5 आइंस हैं जिसमें हमने कार्बोनेट का टेस्ट देखा, जो कि नाइट्रिक एसिड डाल के किया जाता है। कुछ और डालने की जरूरत अब्दुल शकूर नहीं होती। डायरेक्टली वी गेट व्हाट? एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की वाइट। सबको याद हो गया ये? कोई मसला तो नहीं है? बेटे बच्चे हाँ ना तो बोल दे, याद हो गया ये? चल Yes, sir, clear. अब आगे जब जा रहे हैं ना सल्फेट में, तो अब इतने मजे नहीं आएंगे कि कुछ भी ना डालें और टेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? नाइट्रिक एसिड डालने के बाद इसमें कुछ और भी डालना पड़ेगा। कुछ और भी डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? देखो अब यहां समझो, थोड़ा सा लॉजिक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं। लॉजिक ये है कि देखो हमें ऑब्जर्वेशन किस चीज की होती है? या तो कोई गैस निकल रही हो तो हमें ऑब्जर्व होती है, या अब चूंकि हम लोग कैटाइन में पढ़ चुके हैं, पीपीटीज बन रही हो, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हो। याद करो जब हम लोग कैटाइन का टेस्ट कर रहे थे तो वहां पर हम क्या लिख रहे थे? पीपीटीज आर फॉर्म्ड, पीपीटीज आर डिसॉल्व। पीपीटी क्या होता है? जो नए वाले बच्चे हैं, पीपीटी होते हैं प्रेसिपिटेट्स, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल। देखो अगर समझना लॉजिक, तुम 3-4 बच्चों के लिए खासतौर से, मेरे बच्चे पीपीटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर पानी में नमक डिसॉल्व कर दूं, पानी में नमक, जो घर में नमक पड़ा हुआ है, पानी में डिसॉल्व कर दूं, फिर नजर आता है वो क्या? नहीं नजर आता ना। तो जब नजर नहीं आ रहा तो ऑब्जर्वेशन नहीं होती कि नमक है भी या नहीं है। आप टेस्ट करके तो देख सकते हो, लेकिन देखकर नहीं बता सकते कि नमक है या नहीं है, क्योंकि एक पानी और एक नमक वाले पानी में देखने से कोई फर्क पता नहीं चलता। लेकिन अगर एक पानी में थोड़ी सी मिट्टी शामिल हो और एक पानी में मिट्टी ना हो, तो देख के बता सकते हो कि किसमें मिट्टी है। क्यों? स्मॉल पार्टिकल्स जो है, जो अनडिसॉल्व है, वो नजर आते हैं। इसी तरह मैंने एग्जांपल दी थी, सिरप लेकर आते हो, सिरप, जब आप कोई सिरप लेकर आते हो तो अक्सर लिखा होता है सिरप को हिला के पिए। अगर आप ऐसे उसे लाइट में करके देखोगे ना हिलाने से पहले, तो आपको नजर आएगा कि उसके बॉटम पे पार्टिकल्स क्या हुए होते हैं? सेटल हुए होते हैं। जब आप उसको हिलाते हो, शेक करते हो, तो वो मिक्स हो जाते हैं और फिर आप सिरप पी लेते हो। यस और नो?
जल्दी बैठ जाओ ना यार, अब इतना इतना फटाफट से बैठ जाओ। फिर सुनना बेटा, क्या कहा मैंने, लॉजिक कनेक्ट करना, वरना फिर याद रखना मुश्किल होगा। क्या कहा मैंने, देखो पहले वाले के अंदर हमें गैस मिल रही थी, तो काम आसान हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन या वो होती है जो नजर आए, तो गैस नजर आती है, बबल्स नजर आते हैं, तो उसमें हमें ऑब्जर्वेशन पहले स्टेप पे मिल गई थी। लेकिन इन बाकियों के लिए ना कोई गैस नहीं बनती, तो जब गैस नहीं बनती तो फिर हम किस चीज पे जाएंगे, पीपीटी पे, कि हम कुछ ऐसा करें कि पीपीटी बन जाए। पीपीटी का मतलब सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। क्या चीज नजर आती है, जो डिसॉल्व हो जाएगी वो थोड़ी नजर आएगा, जो नहीं डिसॉल्व होगा वो नजर आएगा, है ना। जो डिसॉल्व नहीं होगा, जैसे अभी मैंने कहा कि पानी में आप चौक डाल दो, चौक समझते हो, पानी में चौक डाल दो, पार्टिकल नजर आएंगे छोटे छोटे घूमते हुए, इधर उधर घूम रहे होंगे, ये क्या है, पीपीटी है, प्रेसिपिटेट। तो पीपीटी कोई ऐसा रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट नहीं कि जिब्राइल आके सिखाएंगे तो समझ में आएगा। पीपीटी कहते हैं कि भाई आपके जो स्मॉल साइज अनडिसॉल्व पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट्स पीपीटी। इज दैट क्लियर? तो पहले वाले टेस्ट में यार तुम लोग अपनी बात खत्म नहीं हो रही। अब मैं सच बता रहा हूं, मैं टोगो नहीं, चप्पल पहनूंगा, सीधी आएगी, आगा नीचे हो जाना, लग रहा गोबर लगाओ। क्यों मुसलसल बातें कर रहे हो यार? क्या अभी 2 दफा टोक दिया मैंने, लेकिन तुम बोलो मैं दुम सीधी हो सकती है, मैं नहीं हो सकता। क्या कर रहे हो, क्या परेशानी है? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात चल रही है और आप अपनी पत्नी गुटरगू में लगे हैं। क्या कर रहे हो? इसको छोड़ दूंगा तुम्हारे पास, निकाल। चलो बेटा तवज्जो, बैक टू द डिस्कशन। बेटा कॉन्सेप्ट बनाना ताकि लॉजिकल रेफरेंस याद रहे, एग्जाम में अगर भूलने लगो तो याद आ जाए कि भाई कार्बोनेट तो एसिड से डायरेक्टली रिएक्ट करके गैस दे देता है, कुछ और डालने की जरूरत नहीं, ऑब्जर्वेशन मिल जाती है। लेकिन बाकी कंपनों में कोई ऑब्जर्वेशन गैस वाली नहीं है। जब गैस वाली नहीं है तो फिर दूसरा जुगाड़ क्या है कि पीपीटी बना ले। पीपीटी का मतलब इनसॉल्युबल कोई कंपाउंड बना ले जो नजर आ जाए। अगर नजर आ जाएगा तो हम देख लेंगे, देख के पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे बच्चे अब लिसन केयरफुली, अब सल्फेट का टेस्ट लिखने जा रहे हैं। जरा मुझे बताना, सल्फेट का कोई ऐसा कंपाउंड तुमने सॉल्ट में पढ़ा है जो इनसॉल्युबल होता है? ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा। काबा पप्पू क्या था? कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और, अच्छा जिन्होंने नहीं पढ़ा चले उन डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि सल्फेट कंटेनिंग एक बड़ा मशहूर कंपाउंड है बेरियम सल्फेट। कौन सा सल्फेट? बेरियम सल्फेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है, व्हाइट पीपीटीज देता है। क्या देता है? व्हाइट। तो हम क्या करने वाले हैं, जो आइडिया मैंने तुम लोगों को पिच किया कि हम लोग इसमें गैस नहीं बन रही तो हम कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं। तो इनसॉल्युबल कंपाउंड सल्फेट के साथ कौन बनाता है? कैल्शियम, बेरियम और लेड। तो हम यहां पर बुक के हिसाब से जा रहे हैं, बेरियम लेने वाले। तो मेरे बच्चे दूसरा केमिकल जो हम डालेंगे, लिसन केयरफुली, add dilute nitric acid to salt solution and then add barium nitrate। सर इसमें मर्क्यूरी नहीं होगा? डाला नाइट्रिक एसिड डाला और फिर क्या डाला? बेरियम नाइट्रेट। देखो इसमें भी नाइट्रेट है, इसमें भी नाइट्रेट है, ये देखो इसमें भी नाइट्रेट है और इसमें भी नाइट्रेट है। ये बेटा सल्फेट को तो टेस्ट कर रहे हैं ना लल्लू, क्या हो गया, तुम नशा करके नहीं आओ? अच्छा इसका सवाल लॉजिकल भी बताता हूँ। देखो नाइट्रिक एसिड डाला था सब में, अब उसके बाद क्या डाला? बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट क्यों डाला? ये बेरियम किससे रिएक्ट कर लेगा अगर सल्फेट होगा तो? अगर सॉल्यूशन में सल्फेट मौजूद होगा तो ये बेरियम हमने भेजा, ये बेरियम किससे जाके चिपक जाएगा? सल्फेट से। और जब बेरियम सल्फेट बनाएगा तो बेरियम सल्फेट सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। कैसा होता है? व्हाइट। तो क्या सॉल्यूशन में व्हाइट पीपीटी बन जाएगा? इमेजिन करो ये मेरे पास, मान चलो ये ग्लास है मेरे पास, इसके अंदर अभी कलरलेस सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता अंदर क्या है, मैं उम्मीद कर रहा हूं सल्फेट है। क्या है? सल्फेट। अब मैंने पहले इसमें क्या डालना है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, कोई गैस नहीं बनी। जब गैस नहीं बनी तो समझ गया मैं कार्बोनेट नहीं है। अब मैंने कहा, सर ने बताया था कि नाइट्रिक एसिड में अब दूसरी चीज क्या ट्राई करते हैं? बेरियम नाइट्रेट। तो जैसे ही मैं इसमें थोड़ा सा बेरियम नाइट्रेट डालूंगा, मैंने बेरियम भेजा, बेरियम, और अब मान लो अंदर सल्फेट मौजूद था, अंदर क्या मौजूद था? सल्फेट। तो बेरियम जाके किससे रिएक्ट करेगा? सल्फेट से, और बेरियम सल्फेट बना लेगा जो व्हाइट पीपीटी बनाएगा, क्योंकि वी नो ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू। मैं बेरियम नाइट्रेट देगा, कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल सकता था, लेड नाइट्रेट भी डाल सकता था, क्योंकि लेड सल्फेट भी इनसॉल्युबल होता। अगर मैं लेड नाइट्रेट डालता फिर लेड निकलता जाके सल्फेट से कंबाइन में आता। मैं कैल्शियम नाइट्रेट डालता, कैल्शियम निकलता किससे जाके कंबाइन में आता? सल्फेट से। द आइडिया इज कि यहां जब कोई गैस नहीं बन रही तो हमें पीपीटी बनवानी है। पीपीटी बनती है इनसॉल्युबल की। तो सल्फेट किस किस के साथ इनसॉल्युबल होता है? काबा पप्पू, कैल्शियम, बेरियम और लेड। तो हम यहां पर बेरियम का नाइट्रेट भी ले सकते हैं, लेड का नाइट्रेट भी ले सकते हैं और कैल्शियम का नाइट्रेट। बुक में
बुक में जो है वो बेरियम लिया हुआ है, मार्किंग स्कीम में बेरियम लिया हुआ है, इसलिए मैं बेरियम ले रहा हूं। लेकिन यहाँ पर हम लेड नाइट्रेट भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम कैल्शियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। द आइडिया इज कि ये बेरियम जाएगा किससे कंबाइन हो जाएगा? सल्फेट। अगर सल्फेट नहीं होगा तो नहीं कंबाइन होगा, अगर सल्फेट मौजूद है तो जाके बेरियम किससे कंबाइन हो जाएगा? सल्फेट से। तो ऑब्जर्वेशन क्या होने वाली है बेटा? व्हाइट precipitates. PPTs of barium sulfate is formed. यहाँ पे बच्चे एक और गड़बड़ करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं व्हाइट पीपीटी और फिर एग्जामिनर पे एहसान कर देते हैं कि हमने लिख दिया व्हाइट पीपीटी। भाई आपको बताना पड़ेगा व्हाइट पीपीटी किसके बने? व्हाइट पीपीटीज ऑफ बेरियम सल्फेट। Barium sulfate. क्या समझे? फिर रिपीट करते हैं बेटा। 5 आयंस हैं, एक कार्बोनेट था, फारिग करा दिया उसको। सब में पहले क्या डाला? सब में पहले बेटा नाइट्रिक एसिड। पहले कार्बोनेट में कुछ और डालने की जरूरत नहीं होगी, पहला वाला आसान था, इजी टू गो था, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बोनेट ने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, ठीक है ना। अच्छा इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी, कार्बोनेट ही कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जाहिर सी बात है, सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देगा। फिर आ जाए सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब सल्फेट में आ गई बात, तो हमने कहा सल्फेट से लेकर आयोडाइड तक कोई गैस नहीं बनेगी, तो कोई पीपीटी बनवानी पड़ेगी। पीपीटी का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा कंपाउंड बनवाना पड़ेगा जो इनसॉल्युबल है। तो सल्फेट किसके साथ इनसॉल्युबल होता है? काबा पप्पू के साथ। तो या तो यहाँ में कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकता था, यहाँ में लेड नाइट्रेट डाल सकता था, यहाँ में बेरियम नाइट्रेट डाल सकता था। बेरियम जाके सल्फेट से कंबाइन होगा, लेड जाके सल्फेट से कंबाइन होगा, कैल्शियम जाके सल्फेट से कंबाइन होगा और इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा, जिसकी क्या मिलेगी? व्हाइट पीपीटी। बुक में मार्किंग स्कीम में चूंकि बेरियम है इसलिए मैंने बेरियम के साथ कराया, तो व्हाइट पीपीटीज ऑफ बेरियम सल्फेट। यानी अगर ये ग्लास में कलरलेस सॉल्यूशन था, मैं इधर डालूंगा बेरियम नाइट्रेट, छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स में बनना शुरू हो जाए, जो मुझे नजर आएंगे ना, अंधा तो नहीं हूं मैं, व्हाइट पार्टिकल्स बनेंगे तो नजर आएंगे नहीं आएंगे? हो गया टेस्ट, इज दैट क्लियर? तो दो टेस्ट को फिर रिवाइज करते हैं, दोनों टेस्ट को रिवाइज करो। इसमें भी डायल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, उसमें भी डाला, इसमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? एफिक एसिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर। यहां क्या हुआ? नाइट्रिक एसिड डाला एंड देन ऐड बेरियम नाइट्रेट, तो क्या बना? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब एक झटके में इन तीनों को टेस्ट देख लो, ये तीनों एक ही फैमिली के, ये तीनों एक ही फैमिली के, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब देखो बड़ा जादू देखो मेरे बच्चे, इसमें भी नाइट्रिक एसिड डाला, इसमें भी गैस नहीं बन रही, तो कुछ और डालना पड़ेगा पीपीटी बनवाने के लिए। अब मुझे बताओ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड किसके साथ इनसॉल्युबल होते हैं? ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल। वेरी गुड, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। आगा पप्पू क्या है? सिल्वर और लेड। आगा पप्पू क्या है? सिल्वर और लेड। तो जैसे वहां पर बेरियम का सल्फेट बनवाया था, यहां पर लेड का क्लोराइड या सिल्वर का क्लोराइड बनवा लेंगे। तो क्या करना है बेटा, समझना, ऐड नाइट्रिक एसिड डालने के बाद यहां पर दूसरा केमिकल कौन सा डालेंगे? ऐड सिल्वर नाइट्रेट। यहां पर भी क्या करेंगे? ऐड सिल्वर नाइट्रेट। यहां पर भी क्या करेंगे? ऐड। तो अगर गौर करो ना पैटर्न याद करने के लिए, तो देखो नाइट्रिक एसिड के बाद जो दूसरा केमिकल है वो भी नाइट्रेट वाला ही है, यहाँ भी नाइट्रेट 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 नाइट्रेट। तो इन तीनों में क्या डाला? सिल्वर नाइट्रेट। ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट। ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट। ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट। बेटा ऑब्जर्वेशन सुनिएगा, बहुत आसान सी ऑब्जर्वेशन, चंदा तवज्जो। यहां बनेगी व्हाइट पीपीटी, किसकी? सिल्वर जाके किससे कंबाइन हो जाएगा? क्लोराइड से। व्हाइट पीपीटीज ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहां बनेगी क्रीमी व्हाइट। अच्छा एक एरो को मैं जरा साइड में कर रहा हूं, देखो क्लोराइड देता है व्हाइट पीपीटी, ब्राइट, बिल्कुल साफ सुथरी कॉटन के कपड़े की तरह, ठीक है जी, व्हाइट पीपीटी। यहां पर जब ब्रोमाइड आ जाएगा तो ब्रोमाइड पीपीटी कैसे देगा? ऑफ व्हाइट या क्रीमी व्हाइट। क्रीमी और ऑफ व्हाइट कैसा बेटा? पीपीटीज ऑफ किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड। और आयोडीन में क्या होगा बेटा? आयोडीन क्या करेगा? जब इसमें आपने नाइट्रिक एसिड डाला तो इट विल गिव पेल येलो, पेल येलो। ये आसान है, आप समझो कि क्लोराइड दांत रोज साफ करता है, इसका व्हाइट पीपीटी है। ब्रोमाइड जरा एक आध दिन के फर्क से करता है, तो इसकी क्रीमी व्हाइट या ऑफ व्हाइट आ गई। और आयोडाइड भाई साहब जो है ये गधे हैं, मुंह धोते ही नहीं है, अब्दुल रहमान भाई की तरह, पेल येलो पीपीटी ऑफ सिल्वर। बेटा तफरीह में ऐसा ना हो मजाक कर नजर खराब हो जाए, असल बात सीखनी है। क्या है भाई कि मेरे बच्चे 5 नेगेटिव आईने टेस्ट याद करने में बहुत आ जाती है। क्या कहा हमने? पांचों में पहले क्या डाल दिया? बोलो भाई, नाइट्रिक एसिड। फिर पहले वाले में दूसरा केमिकल डालने की जरूरत, बाकी वाले
डालना है। अब क्या करना है, पीपीटी बनवाना है। पीपीटी बनवाने के लिए सल्फेट में क्या डाला, बेरियम का नाइट्रेट, बाकी सब में क्या डाला, सिल्वर का नाइट्रेट, बेरियम का नाइट्रेट, सिल्वर का नाइट्रेट, सिल्वर का नाइट्रेट, सिल्वर का नाइट्रेट। पहले वाले में क्या बन गई, व्हाइट पीपीटी। क्लोराइड ब्रोमाइड में क्या हुआ, व्हाइट पीपीटी, डर्टी व्हाइट पीपीटी, क्या क्रीमी व्हाइट या ऑफ व्हाइट, और यहाँ क्या बन गई, पेल येलो पीपीटी। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अब नोट करो उसको। बिल्कुल सब में लेड नाइट्रेट डाल सकते हैं, लेकिन कलर ऑफ पीपीटी चेंज हो जाएगा। फिर पीपीटी तो बनेगी, फिर लेड क्लोराइड बनेगा ना, लेड क्लोराइड का कलर डिफरेंट होगा। इससे क्या सीखना चाहिए तुम्हें लल्लू, एक व्हाइट है, व्हाइट व्हाइट और फिर येलो। अभी तो बताया, दांत तुम एक दिन रोज साफ करोगी तो तुम क्लोराइड हो, अगर एक दिन छोड़ के साफ करोगी तुम ब्रोमाइड हो, और जैसे तुम अभी हो वैसे आयोडाइड हो। इसमें क्या सीखना चाहिए, 10 कलर थोड़ी है इसमें। लिख नहीं रहे क्या, लग नहीं रहा लिख रहे आप। वो दूसरे ग्रुप की बच्ची है इसमें आता। बेटा टोटल 7 आइंस अभी आपने पढ़े, ये 5 एक तरफ आए। सब में अली भाई, सब में पहले क्या डालते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। पहले वाले में दूसरा केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में दूसरा केमिकल नाइट्रेट वाला डलता है। पहले वाले में बेरियम का नाइट्रेट, बाकी सब में सिल्वर का नाइट्रेट। पहले वाले में बनती है व्हाइट पीपीटी, बाकी में बनती है व्हाइट, ऑफ व्हाइट और पेल येलो। जी अब बता रहे, पहले ये लिख लो ना, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, मैं ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, भी लिख रहे हैं। कर लिया नोट। ये तुम सिर्फ तस्वीरें ले रहे हो ना, काम की नहीं है। लिखने से एग्जाम में तस्वीर नहीं लगा के अटैच करनी होगी, लिखना होगा। बस यह बात समझ में आ गई, मनाइम और अब्दुल्ला मोहम्मद। यस सर क्लियर। Yes, sir. चलो बेटा, अब इसको एग्जाम वाले स्टाइल में लिखते हैं, जल्दी से कर लो। जी अलीमा, कुछ बात आई समझ में? ठीक है जी, अब एग्जाम वाले स्टाइल में कार्बोनेट से शुरू करते हैं। अब आप मुझे लिखवाएंगे साथ साथ, कार्बोनेट से शुरू करेंगे जनाब। टेस्ट क्या होगा, यस प्लीज, ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू सॉल्ट सॉल्यूशन। बस इतना ही काम किया था। अरे भाई इतना ही काम किया था। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, Effervescence of carbon ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं बार बार बता रहा हूं, हमें कंपाउंड का नाम भी लिखना होगा, सिर्फ गैस से काम नहीं चलेगा, एक नंबर कटेगा। एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की वाइट सॉल्यूशन। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस पहले करा दिया था, ताकि यहां पर हेल्प हो जाए। अच्छा ये हो गया कार्बोनेट का टेस्ट। अब आ जाओ सल्फेट का लिखवाते हैं। क्या लिखेंगे सल्फेट के टेस्ट में बेटा, टेस्ट क्या होगा, ऐड, बेटा पीछे वाले लड़को शाबाश, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू सॉल्ट सॉल्यूशन एंड देन ऐड barium nitrate. add बेरियम नाइट्रेट। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, व्हाइट पीपीटीज ऑफ, सिर्फ व्हाइट Barium पीपीटी ऑफ sulfate. बेरियम सल्फेट आर फॉर्म। ठीक है जी, अब आ जाए तीसरा, किसका आ गया, क्लोराइड का। क्लोराइड का टेस्ट कैसे होगा भाई, ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू सॉल्ट सॉल्यूशन एंड देन ऐड वेरी गुड सिल्वर नाइट्रेट। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, व्हाइट पीपीटीज ऑफ
सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड आर फॉर्म। और इसी को देखकर आप ब्रोमाइड आयोडाइड का लिख लेंगे। फर्क क्या आएगा? सिर्फ व्हाइट की जगह यहाँ क्रीमी व्हाइट आ जाएगा और फिर पेल येलो आ जाएगा। पेल येलो। कंप्लीट कर लो। ये हमारा एनाइन का टेस्ट खत्म हो गया। ठीक है जी। क्या ऊपर कर दूं ये? समझ गए भाई? क्या बेटा? बेरियम सल्फेट। हाँ भाई, समझ में आ गई बात? मोहतरम, आपसे कह रहा हूँ। जी जी, आपसे। अली, कुछ याद हो गया साथ साथ, या अभी घर जाके आधा पौन घंटा और लगेगा रट्टा लगाने के लिए? सर मैं तो सेल्फ स्टडी करूंगा। स्टडी जी बेटा, कहाँ जाना है भाई? भाई अभी हम गिल्ली डंडा थोड़ी खेल रहे हैं। चले चले जाओ। कहाँ जाना है? कौन सा ट्यूशन है? मैथ का? चलो, तो सॉल्ट प्रिपरेशन तो रह जाएगा तुम लोगों का बेटा। अभी होगा, 1 घंटा चलेगा। सॉल्ट प्रिपरेशन बड़ा टॉपिक है, पूरा तो होगा भी नहीं, एक पार्ट होगा जी। नीचे बस एक क्लोराइड तक लिखा है मैंने, आगे का तो आप लोगों से खुद कहा है लिखने के लिए। जी हसीना ताबिश, बेटा याद हुआ कुछ या नहीं हुआ? इंशरा फिर नहीं आई आज? निकाल, याद हो गए? हाँ भाई, मूसा भाई, ये तुम में से कौन गायब है? एक तो वो दूसरा मूसा गायब है। ठीक है, जयान। कौन जयान? क्या हो गया? अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का मामला फरमाए। और अभी में बोलेगा वेंटिलेटर पे चला गया। सुफियान के मामू की शादी हो गई। यार क्या चल रहा है? कभी वो बीमार हो जा रहा है, कभी उसकी शिफ्टिंग चल रही है। सर 9 तारीख को शिफ्टिंग। और वो कहाँ है भाई तुम्हारे? वो ट्रायो में तीसरा कहाँ है? अब्दुल राफे। मेरे बच्चे, ये टॉपिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया पूरा। अब हम जा रहे हैं, अगर जाना नहीं तो कोई मसला नहीं, आप जा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बेटा मूव कर रहे हैं सॉल्ट प्रिपरेशन की तरफ। सॉल्ट प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं बेटा। इस सबने नोट कर लिया है? आगे चलिए। अच्छा, जो ऑनलाइन में है ना बच्चे, आप लोग मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूं, दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा ताकि एनाइन की टेस्टिंग अलग रहे और सॉल्ट प्रिपरेशन की रिकॉर्डिंग अलग आ जाए।